See, in NCERT question number 3, in the following APs, find the missing term. जिससे मैंने 2 उठा लिया मिसिंग टर्म. ओके, तो ये आपने सब में लिखा लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी आपका नाम एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस. इसके नीचे है आपका नाम देखो दिस. अब आपका देखो एपी इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे आपका नाम देखो दिस ये 2 है एंड देन दिस सेकंड टर्म इज मिसिंग आपका देखो ना, देन 26 है. गाइस ये देखिए, तो यहाँ पे द मेन थिंग इज दैट आप इसको इनफाइनाइट बनाते हो या फाइनाइट बनाते हैं आपके, लेकिन हमें मिसिंग है तो हमें कोई दिक्कत है, हम फाइनाइट भी इसको बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. 3 ही टर्म लेकर के हम चल सकते हैं. तो ना तो जनरल फॉर्मेट ऑफ एन एपी अगर आप देखेंगे तो आपका ये फर्स्ट टर्म, आपका बॉक्स वाला सेकेंड टर्म हो गया एंड दिस इज आपका थर्ड टर्म. तो ना इसके मतलब a इज इक्वल टू आपका देखो फर्स्ट टर्म, ये इज इक्वल टू आपका 2 है, देखो ना a2 इज इक्वल टू आपका ना ये सेकेंड टर्म, ये बॉक्स में हमने फाइंड आउट करना है. देखिए एंड देखो आपका नाम दिस. अब आपका देखो ना यहाँ पे आ जाता हूँ नाउ a3 इज इक्वल टू आपका नाम दिस इज द थर्ड टर्म एंड दैट इज योर आपका 26. व्हाट आई सेड कि विदाउट फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस एंड विदाउट फाइंडिंग द फर्स्ट टर्म नाउ एपी इज नेवर बी पॉसिबल. बस इसमें व्हाट इज द थिंग दैट आपका कि फर्स्ट टर्म आपके पास है बट यू हैव नो आपका कॉमन डिफरेंस. सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड टर्म नाउ यू विल फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस. ए थर्ड को आप क्या लिखते हैं a प्लस 2d. a प्लस 2d इज इक्वल टू 26. द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, दिस इज 2. तो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू आपका 26. तो 2d इज इक्वल टू 26 एंड दिस विल गो इन OT. आपका तो OT में आपका जाएगा तो प्लस विल बी चेंज इनटू द -1. तो 2d इज इक्वल टू अपना 24. तो d इज इक्वल टू 24/2 आपका नाम दिस है 20. ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चलेगा. बस आपके पास फर्स्ट टर्म है आपके पास ये है. नाउ सेकंड टर्म, नाउ सेकंड टर्म आपका जो है आपका क्या है a2 इस बार आपका लिखेंगे a प्लस 1d. ये कहाँ से आया, a इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d से ही आता है. तो ना देखो तो a2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपका 2 प्लस 1 इंटू d आपका कितना 12. तो नाउ a2 इज इक्वल टू आपका कितना होगा दिस इज 2 प्लस 12. तो नाउ a2 इज इक्वल टू आपका ये सेकेंड टर्म था, सेकेंड टर्म जो आपका मिसिंग टर्म था दैट इज आपका नाम देता कितना 40. ये आपका आंसर था. तो यहाँ पे आपका ना जो ये वाला दिस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है ना. देखो 14 में से 2 जाएंगे तो आपका कितना होगा 12 और 26 में से आपका 14 गया 12. कॉमन डिफरेंस आ गया. एक क्वेश्चन में आपका फिर इसका सॉल्यूशन नंबर आपका ना देखो दूसरा ये 3 का आपका सेकंड पार्ट को भी मैं आपका बता देता हूँ. आपका सेकंड पार्ट अब आपका देखो ये आपका लेट स्मॉल a बी द, फिर आप कर लीजिएगा बी द फर्स्ट टर्म of an AP and small d is its common difference. ये आपने लिखा. अब आप करें ये AP में जो बेसिकली आप देख रहे हैं फर्स्ट बॉक्स इज मिसिंग, ये आप करेंगे. देन 13 ये आपका लिखा हुआ है. देन द थर्ड बॉक्स इज आल्सो मिसिंग, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू एंड द फोर्थ वन इज आपका. तो यहाँ पे भी आपका यू कैन अपना either you can make it the finite or infinite, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं. आपका देखना तो अब ये आपका जनरल फॉर्मेट ऑफ एन एपी इसके नीचे लिख दीजिएगा. तो ना देखो दे सकते. तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका ये जो मिसिंग है आपका सेकंड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म आपका देखो ना दिस ये मिसिंग आपका हो गया एंड फोर्थ टर्म आपका देखो ना दिस. तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस एंड दिस आपका ना पे अगर इसके और इसके बेस पे आपका नाम दिस द, ये मैंने a2 नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं. हाँ तो ना अकॉर्डिंग टू ना गिवन कंडीशन या स्टेटमेंट जो भी आप लिखें ना देखो a2 इज इक्वल टू आपका नाम 13. a2 इज इक्वल टू 13. तो दिस इज द सेकेंड टर्म एंड सेकेंड टर्म इज रिटन एज a प्लस 1d इज इक्वल टू 13. क्लियर हो गया सर? ना
अब आपका देखो ना दोस्तों, ये फोर्थ टर्म इज आपका नाम क्या है 3, चेक कर लीजिएगा किताब में, जगह लीजिएगा। A4 को आपका क्या लिख सकते हैं, A+3D इज इक्वल टू 3। इज इट क्लियर सर? तो नाउ solving equation number 1 and equation number 2 by eliminating method। खाली नहीं है, यहाँ पे भी एग्जामिनर आपका देखता है कि वास्तव में ये कितना स्किल्ड बच्चा है आपका। चला A + 1D इसे करो 13, ये आप यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा, और A + 3D इसे करो आपका देखो 3, ये आपका दोनों 1A है आपका ना, दोनों प्लस है, तो यू विल राइट आपका ऑन सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस माइनस, ये खलास हो गया सर। तो -3D में से 1D जाएगा, माइनस का 2D, और आपका नाम होगा तीसरा 10, तो 13 में से आपका नाम 3 जा रहा है, तो D इज इक्वल टू 10 ओवर -2, ये आपका देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो D इज इक्वल टू आपका -1, दिस इज द कॉमन -5, ओह सॉरी माइनस, सॉरी सर, थैंक यू। सो नाउ substitute the value of D is equal to -5 in any equation। आप यहाँ रखो या यहाँ रखो, आपकी मर्जी। इन आपका मैंने इक्वेशन नंबर 1 लगा, तो -5 है सर आपका। तो देखिए पहले इसको टाइप करिए, A + 1D is equal to 13, जिससे कि आपको सुविधा हो, ईजी हो। तो ना A + 1 × D is -5, इससे बड़ा आपका कितना होगा सर 30। A प्लस माइनस का माइनस इक्वल टू आपका 30, देख रहे सर? A is equal to 30 और +5 अपना A is equal to अपना 18। अब आपके पास क्या हो गया, यू हैव द कॉमन डिफरेंस एंड यू हैव द फर्स्ट टर्म। तो अब आपका जो फर्स्ट टर्म आपका आ गया, आपका जो A, अब आपको निकालना है थर्ड टर्म, तो ना तो थर्ड टर्म आपका क्या, A3 is equal to A + 2D, that's good। A आपका 18 और +2 × D is what, -5। तो now 18 प्लस माइनस का -2। अब आप आंसर जब आप दिखा रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो ये आपका क्या है सर, A, फर्स्ट टर्म आपका कितना हो, 18, ठीक हो गया, बॉक्स में बनाया। फिर उसके बाद देखो आपका A2 आपके पास आपका देखो 13 था, फिर आपका नाम ये बॉक्स बनाया आपने सर, वो व्हाट इज क्या, A3 कितना है सर, 8, एम आई राइट सर? ना उसके बाद आपका नाम देखो सर, आपका क्या है 3, देखो 13 में से 18 जाएगा माइनस का 5, 8 में से 13 जाएगा माइनस का 5, और 3 में से 8 जाएगा माइनस का 5। तो आपका नाम इससे आता है क्लियर। इज इट क्लियर? सो नाइस, प्लीज डू इट, थैंक यू वेरी मच।